इलेक्शन कमीशन कर रहा है पूरे देश को मालूम है। अब ये बात छुपी नहीं है और अब हम ये चोरी नहीं करने देंगे। तो ये बात कैसे कही जा रही है? सच सच होता है और सूरज पूरब में ही होता है। और अगर कभी वोट चोरी करना ही था, प्रधानमंत्री जी भाजपा को करना था, तो हम लोग 300 सीटें के ऊपर चले जाते। पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और इनकी आखिरी साजिश ये है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। और मैं और हम सब स्टेट से आपको कहने आए हैं कि हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। और जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है पूरे देश को मालूम है। अब ये बात छुपी नहीं है और अब हम ये चोरी नहीं करने देंगे। और जहां भी ये चोरी हो रही है, चाहे बिहार में, चाहे महाराष्ट्र में, चाहे असम में, चाहे बंगाल में, हम इनकी चोरी पकड़कर जनता को दिखाने का काम करने जा रहे हैं। चोरों को हटाइए, बीजेपी को भगाइए और रास्ते जो एकता पार्टी है हम लोग का, उनको जिताइए। और इसमें किसी भी कीमत पर भाजपा को जो चोरी ही करता है उसको आने नहीं देना। सब लोग एक हो जाइए और एक होकर के राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सभी मिल करके एकजुट होके, खड़गे जी, सब लोग मिल के इसको उखाड़ के फेंकिए। लोकतंत्र को मजबूत होने दीजिए। लागल लागल झुलनिया में धाका, लागल लागल झुलनिया में धाका, बल्लम कलकत्ता चलाओ। सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं और हमारे मतदाताओं को ये कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस व्यक्त बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए। महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट बढ़ी, समय रहते जब ड्राफ्ट सूची थी तो दावे और आपत्ति क्यों नहीं जमा कराए गए? जब रिजल्ट निकल आया तब याद आया कि ये गलत था और एक भी मतदाता का नाम सबूत सहित आज तक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर महाराष्ट्र को नहीं मिला। चुनाव हुए 8 महीने हो गए। महाराष्ट्र में क्यों नहीं उच्चतम न्यायालय में चुनावी याचिका दायर की गई? तो ये बात कैसे कही जा रही है? ऐसा नहीं होता कि किसी भी बात को अगर आप 10 बार बोलते रहें, 20 बार बोलते रहें तो सच हो जाए। सच सच होता है और सूरज पूरब में ही होता है। जहाँ तक वेस्ट बंगाल के एसआईआर की तारीख की बात है, हम तीनों कमिश्नर्स एक उचित समय देखकर उसका निर्णय लेंगे कि कब वेस्ट बंगाल में होना है या देश के अन्य राज्यों में कब होना है। उसकी तारीखों का ऐलान इस विचार या कि लाल किले पे प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनने के बाद और सिंदूर के ऑपरेशन के बाद, सेना के बल के बाद देश अलग तरीके से देख रहा है इस देश को, इस भारत को, इस आत्मनिर्भर भारत को, आत्मबल वाले भारत को। एक निस्वार्थ सन मोदी जी चला रहे हैं
वहां पर ही एक पूरा एक पारिवारिक स्वार्थ वाले लोग अपनी स्वार्थ की राजनीति पूरे जीवन की है। कैसी बात कर रहे हैं, कौन विश्वास करेगा? ये तीसरी बार प्रधानमंत्री, क्यों इन लोग जीतते नहीं है? क्यों चुनाव जीतते नहीं है? और अगर कभी वोट चोरी करना ही था, प्रधानमंत्री जी भाजपा को करना था, तो हम लोग 300 सीटें के ऊपर चले जाते। हम लोग 240 पर क्यों रुकते? 242। कॉमन सेंस है यार, कॉमन सेंस होता है ना, कॉमन सेंस। ফলো করুন সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল।